एपिसोड 41 मान, वेदू और डेस्टिनेशन। निर्णय ने उसे देखा और बोला, यार ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं जिसके लिए तुम मुझे गंदा बोल रही हो। रुद्रिका ने चिढ़कर कहा, अपनी डबल मीनिंग बातें बंद करो और छोड़ो मुझे। निर्णय ने उसके कुछ करीब होते हुए कहा, अब जब तुमने मुझे गंदा बोल दिया तो मैं कुछ कर ही लेता हूँ। ये सही रहेगा ना? रुद्रिका ने उसे घूरकर खा जाने वाली नजरों से देखा और उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। वो खुद को छुड़ाकर बोली, तुम्हें तो देख लूंगी मैं। ये बोल उसने जल्दी से टावल उठाया और खुद को पोंछते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। निर्णय ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, हाँ देख लेना, तुम्हारा ही हूँ, जी भर के देखो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। लेकिन रुद्रिका ने उसे अब पूरी तरह से इग्नोर किया और बाहर निकल गई। अंदर बस मुस्कुराता हुआ निर्णय रह गया था। इधर मान और वेदू नाश्ता कर चुके थे। वेदू ने मान को देखा और बोली, मुझे अब्दी के पास जाना है। मान एक बार फिर से उसके मुंह से रुद्रिका का जिक्र सुनकर झल्ला चुका था। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो हर बात में दी के पास जाना है, दी के पास जाना है कि रट करती रहती हो? अकल नहीं है क्या तुम में? वेदू ने उसे घूरकर देखा तो मान बोला, हम किसी फैमिली ट्रिप पर नहीं आए हैं वेदू। मेरे और तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन रुद्रिका और निर्णय के लिए नहीं। कम से कम उन्हें तो अपना हनीमून एंजॉय करने दो। मेरी किस्मत का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई की किस्मत बर्बाद नहीं करने दूंगा। वेदू ने उसे अजीब तरह से देखा और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मैंने क्या किया? मुझे बस दी के पास जाना है। बिल्कुल नहीं, मान ने फिर से मना कर दिया। वेदू उसके बार बार मना करने से गुस्सा हो चुकी थी। वह गुस्से से उठकर बोली, तुम मानो या ना मानो मैं तो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये बोल वो दरवाजे की तरफ बढ़ने को हुई कि तभी मान ने उसे पकड़ अपनी तरफ खींचा और वह सीधा मान की गोद में जाकर गिरी। मान ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लिए और उसे देखकर बोला, शांति से रहना तुमने सीखा नहीं ना? जब मैंने एक बार मना कर दिया तो मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम कहीं नहीं जा रही हो, और दूसरी बात, वह दोनों अलग से घूमने जाएंगे और हम दोनों अलग से। उनके बीच में कबाब में हड्डी बनने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? इससे पहले कि वो कुछ कहती, मान ने उसके माथे पर टिपली मारते हुए कहा, मेरी बातों को अपने इस छोटे से मूंगफली जितने दिमाग में फिट कर लो। बार बार दोहराने की आदत नहीं है मुझे। तुम्हारी वजह से यह बात कल से न जाने कितनी बार बोल चुका हूँ। बार बार बोलने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। अगर ज्यादा बोला ना तो मेरे पास दूसरे तरीके हैं तुम्हें चुप कराने के, और फिर मुंह फुलाकर घूमती रहोगी। इसलिए शांति से जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करती जाओ, समझी या नहीं? मां ने इस बार उसे सीधा सीधा धमकी दे दी थी। वेदाक्षी कुछ पल तो उसे हैरानी से देखती रही, फिर उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। लेकिन मान ने उसे नहीं छोड़ा, उल्टा अपनी पकड़ उस पर कसते हुए बोला, पहले कहो कि तुम रुद्रिका के पास जाने की जिद नहीं करोगी। बार बार मुझे अपनी बातें दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात पर हामी भरो पहले, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वेदू ने उसे घूरकर देखा तो मान मुस्कुरा कर बोला, मुझे इस तरह मत देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा। उसने जैसे ही यह कहा वेदू के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसके चेहरे पर जहां अब तक चिढ़ और गुस्से के भाव थे, वहीं अब उदासी के भाव उतर आए थे। मान को समझते देर नहीं लगी कि उसने शायद उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भले ही वेदू खुद को कितना ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। लेकिन मान कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि अचानक से वेदांत का सच सामने आना वेदाक्षी को कितना इफेक्ट कर गया होगा। उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसे कितना बुरा लगा होगा, और शायद मान ये भी समझ रहा था कि अब वह किसी पर इतना भरोसा नहीं कर पाएगी जितना उसने वेदांत पर कर लिया था। वेदू ने उसके हाथों को पकड़ा और हटा दिया। मान ने भी इस बार बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया। वह उठी और चुपचाप बालकनी में चली गई। उसके दिमाग में एक बार फिर वेदांत की बातें घूमने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, सब कुछ कितना अजीब है। जिससे प्यार करती थी वह साथ नहीं, उसने धोखा दिया, और जिससे कोई राब्ता नहीं है वह इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन वह ये भूल चुकी थी कि उसका और मान का रिश्ता तो कब का बन चुका था। हाँ, वह बात अलग थी कि वो रिश्ता शुरू होना अभी बाकी था। मान ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या बोल दिया मैंने? मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। इसके आसपास रहते रहते मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। इसे मनाऊं कैसे अब? मान सोचने लगा था कि तभी उसने सोचा कि क्यों ना उसे बाहर ले जाए। शायद बाहर घूमने की वजह से उसका मूड कुछ अच्छा हो जाए। हालांकि वो जानता था वह बाहर घूमने वालों में से नहीं है।
लेकिन फिर भी उसके पास इस वक्त सिर्फ यही एक ऑप्शन था। मान ने जल्दी से एक डेस्टिनेशन चूज की और उसने मन ही मन कहा, इस टाइम फॉरेस्ट ठीक रहेगा घूमने के लिए। जंगल सफारी करना ही बेस्ट है। स्नो व्यू पॉइंट पर इसे कल ले जाऊंगा। इधर उधर घूमेगी तो दिमाग उस वेदांत नाम की बला से दूर रहेगा। यही सोचकर वह उठा और वेदाक्षी की तरफ बढ़ गया। उसने उसके पास जाकर खड़े होते हुए कहा, क्या सोचने लग गई तुम? मेरे पास आज के लिए अच्छा प्लान है, चलो कहीं चलते हैं। वेदाक्षी ने उसे देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मान जानता था कि वह क्या सोच रही होगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। वेदाक्षी चुप थी। मान ने मन ही मन कहा, चुप ही रहे थोड़ी देर तो अच्छा है। जब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो खुद ब खुद बोली निकलने लग जाएगी इसकी। मान ने पहले ही अपने लिए और निर्णय के लिए बुलेट ऑर्डर कर ली थी। ऊटी आकर अगर बाइक और बुलेट से ना घूमे तो क्या ही मजा। मान ने बुलेट के पास आकर हेलमेट उठाया और वेदू के सिर पर लगाते हुए बोला, ठीक से बैठना। ये कहते हुए वह बुलेट पर बैठ गया और उसने अपना हेलमेट लगाया। उसके पीछे ही वेदाक्षी चुपचाप बैठ गई। मान ने मन ही मन कहा, लगता है मैंने इसका म्यूट बटन ऑन कर दिया है। यार यह चुप रहती है तो भी मन को सुकून नहीं, और बोलती है तो क्या ही कहूँ। बेचारा मान कर भी क्या सकता था, लेकिन जो भी था वह दोनों जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुके थे। रास्ते में ऊटी के खूबसूरत नज़ारे सच में मन को लुभाने वाले थे। मान ने पहले ही फॉरेस्ट में जंगल सफारी बुक कर ली थी और उसे पता था कि वहां जाकर वेदाक्षी का मूड काफ़ी अच्छा हो जाने वाला था। वैसे भी यह फॉरेस्ट नॉर्थ साइड में था, जहां पर काफ़ी सारे जंगली जानवरों के साथ साथ काफ़ी नेचुरल और खूबसूरती भरे दृश्य देखे जा सकते थे। यही नहीं, वहां पर कुछ झीलें भी थी जो काफ़ी सुंदर थी, और जल्दी ही वह लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी गए। एपिसोड 42 जंगल सफारी और आगे की प्लानिंग। प्लीज़ गाइस थोड़े कमेंट्स बढ़ाओ यार, सिर्फ 4-5 कमेंट्स ही आते हैं, और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और मुझे सच में आप सबके कमेंट बहुत पसंद आते हैं। दिल। मान ने मन ही मन कहा, लगता है मैंने इसका म्यूट बटन ऑन कर दिया है। यार यह चुप रहती है तो भी मन को सुकून नहीं, और बोलती है तो क्या ही कहूँ। बेचारा मान कर भी क्या सकता था, लेकिन जो भी था वह दोनों जल्दी ही अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुके थे। रास्ते में ऊटी के खूबसूरत नज़ारे सच में मन को लुभाने वाले थे। मान ने पहले ही फॉरेस्ट में जंगल सफारी बुक कर ली थी और उसे पता था कि वहां जाकर वेदाक्षी का मूड काफ़ी अच्छा हो जाने वाला था। वैसे भी यह फॉरेस्ट नॉर्थ साइड में था, जहां पर काफ़ी सारे जंगली जानवरों के साथ साथ काफ़ी नेचुरल और खूबसूरती भरे दृश्य देखे जा सकते थे। यही नहीं, वहां पर कुछ झीलें भी थी जो काफ़ी सुंदर थी, और जल्दी ही वह लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी गए। वेदाक्षी ने जब आसपास के उस खूबसूरत से इलाके को देखा तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। वह मिसमराइज्ड होकर चारों तरफ देख रही थी। उसने अचानक से मान का हाथ पकड़ा और बोली, ये सब कितना खूबसूरत है, ये सब कुछ कितना हरा भरा है, और यह पेड़ कितने बड़े बड़े हैं और सारे एक जैसे हैं। मान भला उसकी बात कहाँ ही सुन रहा था। उसकी नजरें तो अपने हाथ पर थी जिस पर वेदाक्षी का हाथ टिका हुआ था, जबकि वेदू अपनी ही धुन में सब कुछ बोले जा रही थी। जब वेदू ने मान की तरफ से कोई जवाब नहीं पाया तो उसने उसकी तरफ देखा और फिर उसे हिलाते हुए बोली, तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं बात कर रही हूँ ना, जवाब तो दो। मान मानो अपनी नींद से जागा। उसने वेदू को देखा और बोला, हाँ सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी को लगा कि वह आसपास के माहौल की तारीफ कर रहा है, इस जंगल की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, लेकिन वह तो वेदाक्षी की तारीफ कर रहा था, जो हमारी वेदू को कहाँ समझ आने वाला था। मान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो मैंने पहले जंगल सफारी के लिए बुकिंग कर रखी है, हम जंगल सफारी करके आएंगे। ये बोल वह उसे उस तरफ ले गया जहाँ से जंगल सफारी के लिए गाड़ियाँ जा रही थी। दोनों जल्दी ही एक ओपन जीप में चढ़ गए, और सच में यहाँ आने के बाद वेदाक्षी का मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था, और मान को तो यही चाहिए था। वह बस यही चाहता था कि वेदू के दिमाग से वेदांत का जिक्र निकल जाए, और इस वक्त वह अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। वैसे भी जबरदस्ती वेदाक्षी को यहाँ लाने का सिर्फ एक मकसद था, वह चाहता था उसके और वेदाक्षी के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग बने, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे को जाने समझे, ताकि जहां अब तक सिर्फ मान इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा था,
वहीं कुछ कोशिश वेदाक्षी की तरफ से भी शुरू हो। हालांकि उसके बचपने को देखते हुए मान को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी उससे, और वो उम्मीद लगाना भी नहीं चाहता था। वह बस यही चाहता था कि वह जैसी है वैसे ही रहकर इस रिश्ते को अपना ले, वो भी पूरे मन से। वह दोनों आराम से अपने जंगल सफारी एंजॉय कर रहे थे। रास्ते में काफी सारे जंगली जानवर और खूबसूरत पक्षी नजर आए और अलग अलग तरह की न जाने कितनी जंगली जानवरों की प्रजातियां वेदाक्षी ने जो पहली बार देखी थी, और वह सच में काफी एक्साइटेड थी। मान को तो सबसे ज्यादा वेदाक्षी में इंटरेस्ट आ रहा था। वह उसे खुश देखकर काफी खुश था और उसकी नजरें उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। इधर रुद्रिका और निर्णय भी तैयार हो चुके थे। निर्णय को लगा था कि रुद्रिका उससे मुंह फुलाकर बैठ जाएगी, लेकिन रुद्रा ने उसे यह कहते हुए ताना मार कर चुप कर दिया कि वह चाहे उसे कितना ही परेशान कर ले, घूमने तो वह जाएगी। अगर वह उसके साथ नहीं जाएगा तो वह अकेली चली जाएगी। और निर्णय भी कन्हा अपना हनीमून स्पॉइल करना चाहता था। हाँ, उन दोनों की तकरार अपनी जगह थी, लेकिन प्यार भी तो था। दोनों तैयार हुए और बुक की गई बुलेट से निकल गए। निर्णय रुद्र को रामगढ़ लेकर आया था। रामगढ़ उत्तराखंड, भारत में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो नैनीताल से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थान अपनी शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ का मुख्य आकर्षण इसके बागबानी है, जो विभिन्न प्रजातियों के फूलों से भरी हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी शांत है और रामगढ़ की पहाड़ियाँ और उनके चारों ओर की घाटियाँ काफी खूबसूरत है। वह दोनों जब वहां पहुंचे तो रुद्रा तो वहां मौजूद अलग अलग तरह के फूलों को देखकर ही हैरान रह गई। इतने सारे फूल और वह भी इतने प्यारे प्यारे और इतने खूबसूरत कि किसी की आंखें उन पर से ना हटे। सच में वह सब कुछ काफी खूबसूरत लग रहा था। रुद्रिका ने निर्णय को देखकर कहा, ये सब कुछ कितना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, बिल्कुल, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और जानती हो इसमें सबसे खूबसूरत क्या है? रुद्रिका ने उसे देखा तो निर्णय मुस्कुराकर उसका हाथ चूमते हुए बोला, तुम और तुम्हारा साथ। मैं तुमसे कितना ही लड़ लूं, झगड़ लूं, वह बात दूसरी है, लेकिन इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हद से ज्यादा, और हमेशा करता रहूंगा। उसका इस तरह अचानक से कन्फेशन सुनकर रुद्रा होठों पर मुस्कान आ गई। वह जानती थी निर्णय उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस प्यार का नतीजा तो ये था कि दोनों ने भागकर शादी कर ली थी, वह भी रुद्रिका की शादी के दिन। और उसका नतीजा यह निकला कि बेचारी वेदू फंस गई। वह दोनों आराम से उसल खूबसूरत माहौल को एंजॉय करते हुए वहां पर घूम रहे थे। वहीं इधर वेदाक्षी और मान भी काफी एंजॉय कर रहे थे। मान ने आगे का भी प्लान कर रखा था। हालांकि वह कपड़े लेकर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी वह रात में यही रुकने वाले थे और यह बात वेदाक्षी के लिए अभी सरप्राइज थी। लेकिन मान को अंदाजा था कि जब वेदाक्षी को ये पता लगेगा तो वह एक बार उससे चिढ़ेगी जरूर और उसे सुनाएगी भी, हो सकता है गुस्सा भी करें। लेकिन मान को वहीं पर यह विश्वास भी जरूर था कि जब वह उस खूबसूरत सी जगह को देखेगी तो उसका सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। और इसी रिस्क पर मान आगे की प्लानिंग करके बैठा था। जंगल सफारी के बाद वह लोग एक बार फिर अपनी बाइक से आगे बढ़ चुके थे। वेदाक्षी को लगा कि वह लोग अब शायद वापस होटल जा रहे हैं। उसने अपना सर मान के कंधे पर टिका दिया था और अपने हाथ मान की कमर पर बांध दिए। मान को यह एहसास काफी प्यारा लगा। वेदाक्षी की हरकत से मान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वेदाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे लगा था जब वह होटल पहुंच जाएंगे तो वह उसे जगा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह होटल जा ही नहीं रहे थे। एपिसोड 43 वेदाक्षी, मान और तारों भरा आसमान। वह रात में यही रुकने वाले थे और यह बात वेदाक्षी के लिए अभी सरप्राइज थी। लेकिन मान को अंदाजा था कि जब वेदाक्षी को ये पता लगेगा तो वह एक बार उससे चिढ़ेगी जरूर और उसे सुनाएगी भी, हो सकता है गुस्सा भी करें। लेकिन मान को वहीं पर यह विश्वास भी जरूर था कि जब वह उस खूबसूरत सी जगह को देखेगी तो उसका सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। और इसी रिस्क पर मान आगे की प्लानिंग करके बैठा था। जंगल सफारी के बाद वह लोग एक बार फिर अपनी बाइक से आगे बढ़ चुके थे। वेदाक्षी को लगा कि वह लोग अब शायद वापस होटल जा रहे हैं। उसने अपना सर मान के कंधे पर टिका दिया था और अपने हाथ मान की कमर पर बांध दिए। मान को यह एहसास काफी प्यारा लगा। वेदाक्षी की हरकत से मान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वेदाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे लगा था जब वह होटल पहुंच जाएंगे तो वह उसे जगा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह होटल जा ही नहीं रहे थे।
जब उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई तो अचानक ही वेदाक्षी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, हम अब तक होटल नहीं पहुंचे क्या? देखो अंधेरा होने को आया है, हमें वापस चलना चाहिए ना। हम कहाँ जा रहे हैं? मां ने अपना हाथ पीछे किया और उसका हाथ पकड़कर वापस अपने सीने पर रखते हुए बोला, तुम आराम करो, जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं बता दूंगा। वेदू ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। मान ने फिर से जवाब दिया, विश्वास करो वेदू, इतना भरोसा कर सकती हो तुम मुझ पर, खा नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। वेदाक्षी ने उसके मुंह से यह सुना तो मुंह बनाकर बोली, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो। मान उसकी बात पर हंस पड़ा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, फोड़ देना, मेरा सिर फोड़ देना तुम। अब शांति से बैठोगी थोड़ी देर, बस हम पहुंचने वाले हैं। पर हम जा कहाँ रहे हैं? देखो अंधेरा होने को आया है और हम अब तक वापस होटल नहीं पहुंचे, दी परेशान हो जाएंगी। वेदू ने कहा। एक बार फिर रुद्रिका का जिक्र और मान का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाकर कहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो कहीं खो जाओगी, और दूसरी बात तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, खोने तो तुम्हें दूंगा नहीं, सही सलामत होटल पहुंचा दूंगा, लेकिन कल सुबह चलेंगे, अभी के लिए शांत रहो। कल सुबह का सुनते ही वो और ज्यादा हैरान हो गई। उसने तुरंत कहा, कल सुबह क्यों? मान उसके बार बार बोलने से चिढ़ रहा था। उसने चिढ़कर आखिर में कह दिया, तुम चुप बैठोगी थोड़ी देर? बता दूंगा, जब पहुंच जाएंगे तब बता दूंगा ना, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, चुप करो इतनी देर के लिए। वेदाक्षी मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ गई। उसने मन ही मन कहा, ये खड़ूस कुमार खुद को समझता क्या है, बात ही नहीं करूंगी मैं इससे, भाड़ में जाए बंदर कहीं का। खैर थोड़ी देर बाद वह लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। वेदू बाइक से उतरी और उसने अनजाने में ही कहा, ये कौन सी जगह है? मान ने उसे देखा और उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ये क्रेस्ट वैली है। ये कहकर मान ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर कुछ ट्रांसपेरेंट बबल जैसे टैंक नजर आने लगे थे। वेदाक्षी उन सब को देखकर हैरान थी। मान ने उसे देखा और बोला, इसलिए तो यहाँ लाया था, यहाँ से रात का नज़ारा बहुत खूबसूरत नजर आता है। ये जो टेंट है वह बिल्कुल किसी बबल की तरह है और ट्रांसपेरेंट है। जब हम यहाँ पर सोएंगे तो ऊपर आसमान में टिमटिमाते हुए तारों का नज़ारा आराम से देख सकते हैं, और सच में यकीन मानो ये बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है तुम्हारे लिए। ये कहते हुए मान उसे लेकर आगे बढ़ गया। उसने पहले यहाँ पर भी बुकिंग करवा ली थी। उसने यहाँ पर रुद्रिका और निर्णय के लिए भी बुकिंग करवाई थी, लेकिन वह एक दिन बाद की थी। जैसा कि उन दोनों के बीच पहले डिसाइड हुआ था कि वह अपने अपने हिसाब से घूमेंगे, लेकिन ये जगह मान को पर्सनली बहुत पसंद आई थी। इस वजह से उसने यहाँ के लिए दोनों कपल्स की बुकिंग करवाई थी। वह दोनों जब टेंट में आए तो वेदाक्षी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। वह चारों तरफ से उस टेंट को देख रही थी, जहाँ पर एक डबल बेड लगा हुआ था और साथ ही 2 चेयर और एक टेबल मौजूद थे। वह छोटा सा टेंट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यूँ तो वहाँ पर साइकिलिंग, हाइकिंग और ट्रैकिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, और मान ने सोचा था कि वह एक दिन और रुकेगा, लेकिन वेदाक्षी की हरकतें देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वह उसे रुकने देगी। बाकी वेदाक्षी के मूड का वह भी कुछ कह नहीं सकता था। वेदू ने चारों तरफ से उसे टेंट को देखा और फिर सीधा जाकर बेड पर पसर गई। उसकी नज़र ऊपर खुले आसमान पर गई। सच में यह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। अब रात होने को आई थी, इसीलिए आसमान में धीरे धीरे तारे टिमटिमाने भी शुरू हो गए थे। मान ने उसे देखा और बोला, अगर अभी नहीं सोना है तो चलो कुछ देर बाहर चलते हैं, बोनफायर भी लगा होगा यहाँ पर। वेदाक्षी ने जैसे ही सुना जल्दी से उठकर बोली, तो चलो ना चलते हैं, मुझे ये सब बड़ा प्यारा लग रहा है। उसे ये सब पसंद आ रहा था। यही सुनकर मान को राहत मिल गई। उसे लग रहा था पता नहीं ये लड़की क्या ही कहेगी। वैसे भी वेदाक्षी की हरकतों के बारे में धीरे धीरे अंदाजा होने लगा था उसे। दोनों बाहर आए, जहाँ पर कुछ और लोग बैठे थे। बीच में बोनफायर लगा हुआ था और आसपास लोग बैठे मस्ती कर रहे थे। कोई गिटार लेकर बैठा था, तो कोई ड्रिंक लेकर, तो साथ ही कुछ लोग गाना गा रहे थे। माहौल काफी अच्छा था। वेदाक्षी भी जाकर वहां बैठ गई। मान भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। सब लोग अनजान थे। हालांकि वेदाक्षी वैसे भी किसी से घुलती मिलती तो थी नहीं, इसलिए वह चुपचाप बैठी बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। उसे वैसे भी ज्यादा कुछ मतलब नहीं था। वह बस थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती थी, ताकि फिर आराम से जाकर सुकून से तारों भरे आसमान को देखते हुए सो जाए। और मान उसकी हरकतें समझ रहा था।
खाने का अरेंजमेंट कर दिया गया था। सब लोग वहीं बैठकर इंस्टेंट नूडल्स और बाकी सारी चीजें खाने में बिजी थे। मान की नजरें वेदाक्षी पर थी। वैसे भी वह उसकी हर एक हरकत नोट करता था। वेदू ने उसे देखा और बोली, पक्का दी परेशान नहीं होगी ना? उसे अभी टेंशन थी कि रुद्र का उसके लिए परेशान होगी ना। मान का मन हुआ कि अपना सर किसी पेड़ पर दे मारे। भला कोई एक ही बात को कितनी बार पूछ सकता था, लेकिन वेदाक्षी तो वेदाक्षी थी। मान ने उसे घूरते हुए कहा, अगर एक और बार बोला ना तो अभी के अभी होटल लेकर चलूंगा, फिर रहना तुम अपनी बहन के साथ। उसकी बात सुनते ही उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। वह इस वक्त यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसे टेंट में ही अपनी रात बितानी थी। थोड़ी देर वहां बैठे रहने के बाद खा पी कर वेदाक्षी उठी और चुपचाप जाकर टेंट में बैठ गई। मान उसे बाहर से देख रहा था। वेदू ने इधर उधर देखा और फिर आराम से लेट गई। उसकी नज़र ऊपर आसमान पर थी। मान उसे देख हल्के से मुस्कुराया और उठकर अंदर चला गया। वेदाक्षी ने उसे देखा और बैग के एक कोने पर खिसकते हुए उसे जगह दे दी। मान को अजीब लगा, लेकिन उनके लिए अब ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी थी। पहले दिन से वह दोनों बेड शेयर कर रहे थे, इसलिए यह उतना ऑकवर्ड भी नहीं था। मान भी चुपचाप अपनी जगह लेट गया। वेदू ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी ऐसी जगह सपने में भी नहीं सोची थी। मान ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, जानती हो ये खूबसूरती तब नजर आती है जब तुम्हारा मन खूबसूरत हो, वरना आजकल ये सारी चीज कोई पसंद नहीं करता। एडवेंचर के नाम पर लोग निकल आते हैं, वह बात दूसरी है, लेकिन घूमने से ज्यादा लोगों को फोटोज में इंटरेस्ट होता है। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर बोली, तुम्हें घूमना पसंद है? मान मुस्कुराया और बोला, बहुत, हमेशा से। मुझे ट्रैवलिंग का हमेशा से शौक रहा है। वह बात अलग है कि बिजनेस में आने के बाद ये सब कुछ साइड हो गया, लेकिन इस हनीमून के बहाने ही सही मैं एक बार फिर अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गया। वेदू उसे कुछ देर उसे देखती रही, फिर वापस ऊपर देखने लगी। मान की नज़र भी ऊपर आसमान पर थी। सच में वह तारों भरा आसमान काफी सुंदर लग रहा था। दोनों ने अब भी एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और न जाने कब दोनों उस खूबसूरत आसमान को देखते देखते नींद के आगोश में चले गए। एपिसोड 44। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर बोली, तुम्हें घूमना पसंद है? मान मुस्कुराया और बोला, बहुत, हमेशा से। मुझे ट्रैवलिंग का हमेशा से शौक रहा है। वह बात अलग है कि बिजनेस में आने के बाद ये सब कुछ साइड हो गया, लेकिन इस हनीमून के बहाने ही सही मैं एक बार फिर अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गया। वेदू उसे कुछ देर उसे देखती रही, फिर वापस ऊपर देखने लगी। मान की नज़र भी ऊपर आसमान पर थी। सच में वह तारों भरा आसमान काफी सुंदर लग रहा था। दोनों ने अब भी एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और न जाने कब दोनों उस खूबसूरत आसमान को देखते देखते नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह वेदाक्षी की आंख खुली तो उसने हमेशा की तरह खुद को मान की बाहों में पाया। वह खुद नहीं समझ पाती थी कि आखिर वह ऐसे कौन से तरीके से सोती थी कि उन दोनों के बीच में इतनी जगह होते हुए भी वह हमेशा उसकी बाहों में पहुंच जाती थी। उसने मुंह बनाया और मन ही मन बोली, दिक्कत क्या है आखिर? वेदू, तू ठीक से नहीं सो सकती क्या? ये खड़ूस कुमार तो कितने आराम से सो रहा है। उसने मान का हाथ अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश की। तभी मान की अचानक से आंख खुल गई और उसकी नज़र सीधा वेदाक्षी की नज़रों से मिली। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। वेदाक्षी का हाथ मान के हाथ पर था और मान का हाथ उसकी कमर पर। वह अब भी उसके हाथ को हटाने की कोशिश में लगी हुई थी। मान की नज़र जब अपने हाथ पर गई तो उसने जल्दी से अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। इस बार वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और वह बिल्कुल भी यह नहीं चाहता था कि वह उसे जरा भी गलत समझे। मान जल्दी से उससे अलग हुआ और उठते हुए बोला, आहा, सॉरी, मुझे नहीं पता वो कैसे। तभी वेदू ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरी गलती है। पता नहीं मैं कौन से तरीके से सोती हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब तुम्हारी साइड आ जाती हूँ। मान ने उसे देखा और बोला, कोई बात नहीं। वेदाक्षी ने चारों तरफ देखा। उस टेंट के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसे वैली की खूबसूरती काफी अच्छे से दिख रही थी। चारों तरफ काफी हरियाली थी और अभी कुछ अंधेरा था। सूरज चढ़ा नहीं था या फिर शायद निकला ही नहीं था। तभी बाहर से किसी ने मान को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर राजावत, क्या आप जाग चुके हैं? हम सब लोग सनराइज देखने जा रहे हैं, आप लोग चलना चाहेंगे? वेदाक्षी ने जैसे ही बाहर से आवाज सुनी तो जल्दी से बोली, चलो ना चलते हैं। ये सब कुछ इतना सुंदर है तो सनराइज भी कितना सुंदर होगा ना। उद्धरण चिन्ह। उसे खुद से इतना एक्साइटेड होते देख मान को अच्छा लगा।
उसे तो लग रहा था कि वह उसे यहाँ ले तो आया है, लेकिन न जाने वह कैसे रिएक्ट करेगी। और ऊपर से उसे ये भी अच्छे से पता था कि वेदू को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था। वह घर में रहना ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन यहाँ आकर उसे इस तरह से घूमने में इंटरेस्ट लेता देख मान को काफ़ी अच्छा लगा। मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, ठीक है फिर चलो चलते हैं। वो जल्दी से उठ गई। मान भी उठा और दोनों बाहर निकल आए। सामने एक लड़का खड़ा था जो लगभग 26-27 साल का होगा। उसने उन दोनों को देखा और बोला, हम लोग सनराइज देखने जा रहे हैं, आप लोग चलना चाहोगे? वेदू ने जल्दी से कहा, हाँ हम भी चल रहे हैं, मुझे देखना है। उस लड़के ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाए और फिर अपना हाथ वेदाक्षी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाय माय सेल्फ अर्नव। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर उसके हाथ को। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वह उससे हाथ मिलाए। वैसे भी उसे नए लोगों से इंटरेक्ट करना कभी पसंद नहीं था। मान को उसकी शक्ल देखकर ही पता लग गया कि वह क्या सोच रही होगी, इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अर्नव का हाथ पकड़कर उससे हैंडशेक किया और बोला, हाय आई एम मानवी राजावत और शी इज़ माई वाइफ मिसेज वेदाक्षी मानवी राजावत। अर्नव ने मुस्कुराकर कहा, ओह नाइस टू मीट यू, चलिए चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने हामी भरी और फिर तीनों वहां से चल पड़े। थोड़ी ही देर में वह सनराइज पॉइंट पर पहुंच चुके थे और अब सब लोग सनराइज होने का वेट कर रहे थे। वहां पर काफी सारे कपल्स, कुछ फ्रेंड्स और कुछ लोग और भी मौजूद थे। हालांकि सब लोग अनजान थे, लेकिन इस थोड़ी सी दूरी में सब एक दूसरे से जान पहचान कर चुके थे। वेदाक्षी ने मान की शर्ट की स्लीव्स को कसकर पकड़ रखा था। मान की नज़र बार बार उस पर जा रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो मान उसे छोड़कर कहीं भाग जाएगा, इसलिए वह उसे पकड़े खड़ी थी। वैसे भी काफ़ी सारे लोगों के बीच उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मान जानता था, इसलिए उसने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था इन सारी चीज़ों का। लेकिन वेदाक्षी ने खुद ही यहाँ आने के लिए हाँ की थी। खैर अब जो भी था, वह चाहता था कि वह इस ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करे। थोड़ी ही देर में सनराइज हुआ और सच में वह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। वेदू तो बस एकटक उस नज़ारे को ही देखे जा रही थी। पूरा आसमान लाल हो चुका था और उसके बीच से वह सूरज की निकलती वो सुनहरी किरणें सच में उस नज़ारे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। वेदाक्षी ने एक्साइटमेंट में मान की बांह को पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये कितना खूबसूरत है, ये सच में बहुत खूबसूरत है, मैंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मान की नज़रें तो उस नज़ारे पर नहीं बल्कि वेदाक्षी पर थी और अर्नव कब से उन दोनों को देख रहा था। उसके पास कैमरा था। उसने जब उन दोनों को इस तरह देखा तो उसने चुपके से दोनों की कुछ फोटोज क्लिक कर ली। दोनों को ही इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अर्नव ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ अलग सा है इन दोनों के बीच। और भी कपल है यहाँ, लेकिन ये कुछ अलग ही लग रहे हैं। थोड़ी देर वहाँ पर अच्छा समय बिताने के बाद वह सब लोग वापस टेंट के पास आ चुके थे। मान अब बस वेदाक्षी से पूछना चाहता था कि क्या वह आज यहाँ रुकना चाहती थी या फिर उसे अब भी वापस होटल जाना था। वैसे भी उनके पास यहाँ पर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन इससे पहले मान पूछता अर्नव ने आते हुए उन दोनों को देखा और बोला, वैसे अभी थोड़ी देर में तीरंदाजी और बाकी की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, क्या आप दोनों भी आ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मान ने वेदाक्षी की तरफ देखा और उसे देख बोला, तुम चलना चाहती हो या फिर वापस होटल चलना है? वेदाक्षी मुंह बनाया और बोली, क्या आपने दी को बताया कि हम लोग कहाँ हैं? मान ने चिढ़कर कहा, दी की बच्ची, तुम सच में पागल हो क्या? या फिर तुम सच में अभी भी बच्ची हो? जब मैंने तुमसे कह दिया है कि उसे तुम्हारी बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली है, तो फिर तुम क्यों बेवजह रुद्रिका नाम की रट लगाकर बैठी हो यार? खुद भी एंजॉय करो और मेरे भाई भाभी को भी करने दो। शांत रहो थोड़ी देर, बस मुझे इतना बताओ, वापस चलना है या फिर यहीं रुकना है? वो सच में काफी चिढ़ गया था। एपिसोड 45 फोटोशूट। मान ने वेदाक्षी की तरफ देखा और उसे देख बोला, तुम चलना चाहती हो या फिर वापस होटल चलना है? वेदाक्षी मुंह बनाया और बोली, क्या आपने दी को बताया कि हम लोग कहाँ हैं? मान ने चिढ़कर कहा, दी की बच्ची, तुम सच में पागल हो क्या? या फिर तुम सच में अभी भी बच्ची हो? जब मैंने तुमसे कह दिया है कि उसे तुम्हारी बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली है, तो फिर तुम क्यों बेवजह रुद्रिका नाम की रट लगाकर बैठी हो यार? खुद भी एंजॉय करो और मेरे भाई भाभी को भी करने दो। शांत रहो थोड़ी देर, बस मुझे इतना बताओ, वापस चलना है या फिर यहीं रुकना है? वो सच में काफी चिढ़ गया था। अर्नव को समझ नहीं आया कि वो दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे। वेदू ने मुंह बनाकर मान को देखा और बोली, रुकना तो है,
पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और आपने कपड़े क्यों नहीं रखे जब आपको पता था कि यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है? आपने तो यहाँ आने से पहले भी मुझे नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना मैं ही कपड़े रख लेती। मान ने उसे देखा और बोला, तुम्हें रुकना है या नहीं? बस इतना बताओ, कपड़े अरेंज मैं करवा दूंगा। वेदाक्षी ने कुछ देर उसे देखा, फिर दांत दिखाकर बोली, रुकते हैं ना, कल चलेंगे हम। मान उसकी हरकत पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, वेट करो मैं कपड़े मंगवा देता हूँ। अर्नव ने उन दोनों को देखा और बोला, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे वैसे? मान ने उसे जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली मैं और मेरा भाई और यह और इसकी बहन हम चारों यहाँ पर हनीमून के लिए आए थे। मैं और मेरे भाई ने डिसाइड किया था कि हम अलग अलग जाएंगे, लेकिन ये दोनों बहनें बेवकूफ़ है, एक दूसरे की फिक्र में आधी हुई जा रही है। वेदू ने उसकी बात सुनी तो मुंह बनाकर बोली, दी के बारे में कुछ बोला तो देख लेना। मान ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी माँ तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा मैं, और वह मेरी भी भाभी है समझी। वेदाक्षी ने मुंह बना लिया। मान ने उसे देखा और बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, मैं किसी को कॉल करके कपड़े मंगा देता हूँ। वेदू ने हामी भरी और मान किसी को कॉल करने चला गया। अर्नव ने वेदाक्षी को देखा और बोला, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो क्या मैं आपके कुछ फोटोज ले सकता हूँ? उसके अचानक से इस प्रपोजल से वेदाक्षी चौंक गई थी, तो अर्नव ने जल्दी से खुद को क्लेरिफाई करते हुए कहा, गलत मत समझना, बस मैं रैंडम लोगों की फोटोज क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मुझे तुम सच में काफ़ी अलग लग रही हो। क्या मैं कुछ फोटोज ले लूँ तुम्हारे? अगर तुम्हारे पति की इजाज़त हो तो। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई मेरी हड्डियाँ तोड़ दे। वेदाक्षी उसकी बात पर हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मुझे फोटोज क्लिक करवाना पसंद नहीं। मान की नज़रें फ़ोन पर बात करते हुए भी उन दोनों पर थी। वेदाक्षी अर्नव से जिस तरह हंस हंसकर बातें कर रही थी वह तो मान के दिल पर सांप लौटने से कम नहीं था। उसने जल्दी से फ़ोन रखा और उन दोनों के पास चला आया। अर्नव ने उसे देखा और जल्दी से बोला, मिस्टर राजावत, मैं रैंडम लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ, क्या मैं आपकी वाइफ के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता हूँ? हालांकि मान मना करना चाहता था, लेकिन उसने वेदाक्षी की तरफ देखा और उसे देख बोला, क्या तुम चाहती हो फ़ोटोज़ क्लिक करवाना? अगर तुम चाहती हो तो करवा सकती हो, मैं मना नहीं कर रहा तुम्हें। वेदाक्षी ने उसे देखा और धीरे से बोली, मुझे नहीं पसंद। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने जब ये सुना तो उसे मनाते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, एक्चुअल में इससे मेरे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तुम चाहो तो, अगर विश्वास नहीं है तो मेरा जो काम है वह तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपना कैमरा मान के और वेदू के सामने कर दिया। वह उन दोनों को फ़ोटोज़ दिखाने लगा। फ़ोटो सच में काफ़ी प्यार थे। वह फ़ोटोज़ चेंज कर ही रहा था कि तभी उन दोनों के सामने वह फ़ोटोज़ आए जिनमें मान और वेदाक्षी मौजूद थे। वह दोनों उन फ़ोटोज़ को देख हैरान थे। एक फ़ोटो में मान की नज़रें वेदाक्षी पर थी, और वेदाक्षी मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी, और उसने मान की बाँह को पकड़ रखा था। वही मान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कोई भी उस फोटो को देखता और मान की आंखों को देखता तो उसे समझते देर न लगती कि उसकी आंखों में वेदाक्षी के लिए कितनी चाहत थी। वेदाक्षी ने उन फोटोज को देखते हुए कहा, ये फोटोज कहाँ से आए? अर्नव ने जल्दी से जवाब दिया, जब आप लोग वहां पर सनराइज देख रहे थे तब मैंने क्लिक किया। सच में काफ़ी प्यारी फोटो आए आप दोनों की। वेदू ने मान के हाथ से कैमरा ले लिया। मान के पास अब उसके पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह जानता था वह बिल्कुल उसे कैमरा नहीं देने वाली। वह उसके पीछे जाकर वह सारी फोटोज़ देखने लगा। उनकी लगभग 5-6 फोटोज़ थी, और सारी की सारी काफ़ी अच्छी आई थी। मान ने डिसाइड कर लिया था वह ये फ़ोटोज़ ज़िंदगी भर के लिए अपने पास रखने वाला था। उसने अर्नव को देखा और बोला, मुझे ये फ़ोटोज़ मिल सकती है? उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने तुरंत जवाब दिया, जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मान जाए ना, मुझे कुछ और फ़ोटोज़ चाहिए थी। वेदाक्षी ने झट से उसका कैमरा उसे पकड़ाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, ये सारी इतनी सुंदर सुंदर फोटोज है, मुझे अब और फोटोज क्लिक करवाने हैं। जैसे ही उसकी हामी सुनी तो अर्नव खुश हो गया। उसने जल्दी से कहा, ग्रेट, मैं कुछ कॉस्ट्यूम लेकर आया हूँ, आप ट्राई कर सकती हैं, फिर हम फोटोशूट के लिए चलते हैं। वेदू ने तुरंत हामी भर दी। मान उसके बदलते रंग देखकर हैरान था। अर्नव ने वेदाक्षी को अपने टेंट में मौजूद कॉस्ट्यूम लेने को कह दिया था। वह वहां से जा चुकी थी। अब अर्नव ने मां की तरफ देखा और बोला, मिस्टर रजावत, आप चाहे तो कपल फोटोशूट भी करवा सकते हैं।
मैं मना नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे आप दोनों की फोटोज काफी पसंद आई। यहाँ पर और भी कपल है लेकिन आप दोनों काफी अलग लगे मुझे। मान ने मुस्कुरा कर कहा, पहले तुम उसका फोटो शूट कर लो, मेरी बारी जब आएगी तब देख लेंगे। बाकी मुझे ये फोटोज चाहिए। मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तुम मुझे फॉरवर्ड कर देना। अर्नव ने ओके कहा और मान ने उसे अपना नंबर दे दिया। अर्नव ने तुरंत ही वह फोटोज मान को फॉरवर्ड कर दी और मान ने तुरंत ही वह सारी फोटोज अपने असिस्टेंट को सेंड करते हुए एक मैसेज टाइप किया और फिर फ़ोन वापस अपनी जेब में रख दिया। थोड़ी देर बाद उनके कपड़े भी आ चुके थे, लेकिन इस वक्त तो वेदू फोटोशूट में बिजी थी और मान बस दूर खड़ा उसे देख रहा था। उन कॉस्ट्यूम में वह काफ़ी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि मान की नज़रें नहीं हट रही थी उससे। तभी अर्नव ने उससे ही कहा, मिस्टर राजावत आपकी भी हेल्प लगेगी, मुझे कुछ कपल फोटोज भी चाहिए। मान तो पहले से ही तैयार था, उसने बस जाकर अपना सूट पहना और वापस आ गया और इस वक्त वह दोनों काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फोटोज क्लिक करवा रहे थे। मान तो काफ़ी खुश था, उसके पास अब तक अपनी और वेदाक्षी की कोई फोटो नहीं थी। शादी में भी वेदू ने घूंघट ले रखा था जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए अब ये सारी फोटोज तो मान अपने कमरे में चिपकाने वाला था। आखिर उसके लिए ये पल सबसे ज़्यादा यादगार थे। एपिसोड 46 खड़ूस मान ने जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उनके कपड़े भी आ चुके थे, लेकिन इस वक्त तो वेदू फोटोशूट में बिजी थी और मान बस दूर खड़ा उसे देख रहा था। उन कॉस्ट्यूम में वह काफ़ी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि मान की नज़रें नहीं हट रही थी उससे। तभी अर्नव ने उससे ही कहा, मिस्टर राजावत आपकी भी हेल्प लगेगी, मुझे कुछ कपल फोटोज भी चाहिए। मान तो पहले से ही तैयार था, उसने बस जाकर अपना सूट पहना और वापस आ गया और इस वक्त वह दोनों काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फोटोज क्लिक करवा रहे थे। मान तो काफ़ी खुश था, उसके पास अब तक अपनी और वेदाक्षी की कोई फोटो नहीं थी। शादी में भी वेदू ने घूंघट ले रखा था जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए अब ये सारी फोटोज तो मान अपने कमरे में चिपकाने वाला था। आखिर उसके लिए ये पल सबसे ज़्यादा यादगार थे। अर्नव ने उन दोनों की काफ़ी प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक करें और इस बार तो कमाल की बात ये थी कि वेदू ने कोई भी आनाकानी नहीं की थी, वरना मान को लग रहा था कि यह लड़की उसके साथ बिल्कुल फोटो क्लिक नहीं करवाने वाली है। लेकिन इस बार उसकी सोच के उलट हुआ, वो बड़ी आसानी से उसके साथ फोटोज क्लिक करवा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उनका फोटोशूट कंप्लीट हुआ तो मान ने अर्नव को देख फिर से कहा, मुझे सारी फोटोज चाहिए। अर्नव ने शो कहा और मुस्कुरा दिया। वही वेदाक्षी तो उसका कैमरा लेकर सारी फोटोज देखने में बिजी थी। उसे बिल्कुल मतलब नहीं था कि उसके आसपास वह दोनों क्या बातें कर रहे थे। जब उसने सारी फोटोज देख ली तो वापस से उसका कैमरा उसे पकड़ाते हुए बोली, ये फोटोज मुझे कब तक मिलेंगे? अर्नव ने उसे देखा और बोला, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, वह आपको दे देंगे। वेदाक्षी ने हामी भरी। उसके बाद मान ने वेदू को देखा और बोला, अब चेंज कर लो, चलो तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ करवाते हैं। वेदाक्षी तुरंत चेंज करने चली गई। वह लोग सिर्फ आज के लिए यहाँ थे, उसके बाद कल सुबह वह वापस होटल चले जाने वाले थे। थोड़ी देर में वेदाक्षी चेंज करके आ चुकी थी। उसने एक स्कर्ट और टॉप पहना था, वही मान भी चेंज कर चुका था। पूरा दिन आज वह लोग घूमने फिरने और मस्ती करने वाले थे। उसके हिसाब से उन दोनों ने काफ़ी कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे थे। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और फिर सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। इधर रुद्रा और निर्णय रोज गार्डन घूमने के बाद आज कहीं और घूमने का प्लान बना रहे थे। निर्णय का बस चलता तो वह रुद्रिका को कमरे से न निकलने देता, लेकिन रुद्रा ने उसे डरा धमका कर घूमने के लिए फोर्स किया था। निर्णय बेचारा क्या ही करता, उसे तो उसकी सारी बातें माननी ही थी, इसलिए वह उसे नीलगिरी माउंटेन की टॉय ट्रेन राइड कराने के लिए ले जा रहा था। वह जानता था यह एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया और काफ़ी यादगार रहने वाला था। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन और आसपास की वह हरियाली, सच में काफ़ी प्यारा नज़ारा होने वाला था ये। रुद्रा भी काफ़ी एक्साइटेड थी। दोनों जल्दी ही तैयार होकर निकल चुके थे। निर्णय ने रुद्रा को देखकर कहा, मेरा बस चलता तो मैं कभी ना आता, ये तो तुम्हारी वजह से मुझे घूमना पड़ रहा है। यार, हम हनीमून पर आए हैं और तुम हो कि मुझे यहाँ वहाँ घुमा रही है। रुद्रिका ने उसे कोहनी मारते हुए चिढ़कर कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? सारा दिन हम लोग उस रूम में बंद रहे, मुझसे ज़्यादा बकवास के ना तो देख लेना। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, हर बात में धमकी देते रहती हो, कुछ तो लड़कियों जैसी अदाएं दिखाया करो यार। उसकी बात सुनकर रुद्रा ने उसे फिर से घूरा। बेचारा निर्णय चुप हो गया, भला उसके आगे वह क्या ही बोलता। दोनों जल्दी ही वहां पहुंचे।
और अब दोनों खूबसूरत से सफर का लुत्फ उठाने वाले थे। इधर मान और वेदाक्षी भी अपना दिन एंजॉय कर रहे थे। दिन बीता और रात तक वेदू काफी थक चुकी थी। वह आए और आकर बेड पर पसर कर सो गई। मान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और बाहर निकल आया। बोनफायर जल रही थी, लेकिन सब लोग सोने जा चुके थे। आज का दिन सच में काफी एंजॉयफुल होने के साथ साथ थकाने वाला भी था। मान चुपचाप वहां जाकर बोनफायर के पास बैठ गया। उसके दिमाग में काफी सारी बातें चल रही थी। अब वह क्या सोच रहा था ये सिर्फ वही जानता था। थोड़ी देर वहां बैठे रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसने सिर घुमाकर देखा तो वहां वेदू बैठी थी। वह उसे वहां देख हैरान रह गया था। उसने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो गई थी ना? वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, हाँ सो तो गई थी, पर आप आए नहीं तो मुझे अजीब लगा। नींद खुल गई और मैं भी यहाँ आ गई। मान मन ही मन मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो तुम्हें अब मेरी प्रेजेंस की आदत भी होने लगी है। यह अच्छी बात है, कम से कम तुमसे दूर जाने का ख्याल से थोड़ा तो घबराओगी। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे, फिर मान उठते हुए बोला, चलो आओ सो जाओ, अब काफी लेट हो गया है, सुबह हमें वापस होटल जाना है। वेदू और मान दोनों टेंट में चले गए और सुकून से सो गए। इधर रुद्रिका और निर्णय भी सो चुके थे। वैसे भी रुद्रा ने निर्णय को आज काफी थका दिया था। निर्णय जहां घूमने जाना नहीं चाहता था, वहीं रुद्रा उसे जानबूझकर घुमा रही थी। और तो और वह उसे बात बात पर ये ताने भी मार रही थी कि क्या उसमें भी वेदू की आत्मा आ गई है जो वह घूमने से चिढ़ रहा है। अगली सुबह मान और वेदू वापस होटल लौट आए थे और इस बार चारों ने साथ में नाश्ता किया। मान ने वेदाक्षी को देख कहा, लो मिल गई ना तुम्हारी बहन। हो गई शांति उससे मिलकर। रुद्रिका ने उसे अजीब तरह से देखा तो मान ने मुंह बनाकर कहा, ऐसे मत देखो, ये तुम्हारी बहन, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। दी के पास जाना है, दी के पास जाना करके मतलब हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं ना, घूमने फिरने आए हैं। फिर हम दोनों का तो समझ आता है, लेकिन तुम दोनों को तो अपना हनीमून एंजॉय करना होगा ना। भाई यह आधी रात को उठकर मुझे बोल रही है कि इसे अपनी दी के पास जाना है। उसने जैसे ही यह कहा, निर्णय ने जो अभी पानी का एक घूंट मुंह में भरा ही था, वो बाहर निकलते निकलते रहा और उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए अपना मुंह साफ करते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा। पति पत्नी आधी रात को, मतलब क्या कहूँ मैं, तुम्हारे भेजे में दिमाग है या नहीं है? वेदाक्षी को काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और उसे मान पर गुस्सा आ रहा था। वही रुद्रिका को भी अजीब लग रहा था, लेकिन वेदू तो वेदू थी, वह भला एक्स्ट्रा बातों में क्यों ही दिमाग लगाती। उसने उन दोनों को देखा और बोली, हाँ तो क्या हो गया? मुझे जाना था, पर खड़ूस मान ने जाने नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहते ही जहां मान उसे घूरने लगा था, वही रुद्रिका और निर्णय हैरानी से उसे देख रहे थे। एपिसोड 47 पार्टी इनविटेशन और 90। उसने जैसे ही यह कहा, निर्णय ने जो अभी पानी का एक घूंट मुंह में भरा ही था, वो बाहर निकलते निकलते रहा और उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए अपना मुंह साफ करते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा। पति पत्नी आधी रात को, मतलब क्या कहूँ मैं, तुम्हारे भेजे में दिमाग है या नहीं है? वेदाक्षी को काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और उसे मान पर गुस्सा आ रहा था। वही रुद्रिका को भी अजीब लग रहा था, लेकिन वेदू तो वेदू थी, वह भला एक्स्ट्रा बातों में क्यों ही दिमाग लगाती। उसने उन दोनों को देखा और बोली, हाँ तो क्या हो गया? मुझे जाना था, पर खड़ूस मान ने जाने नहीं दिया। उसके ये कहते ही जहां मान उसे घूरने लगा था, वही रुद्रिका और निर्णय हैरानी से उसे देख रहे थे। निर्णय ने वेदाक्षी को देखकर कहा, क्या कहा तुमने? खड़ूस मान, तुमने मेरे भाई के अच्छे खासे नाम का क्या बना दिया है? इतना प्यारा सा नाम है मानवीर। पूरा नहीं बोला जा रहा तो तुम उनको वीर या मान भी बुला सकती हो, उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये क्या बात हुई खड़ूस मान? भाई कौन से एंगल से मेरा भाई तुम्हें खड़ूस लगता है? मुझे तो कहीं से नहीं लगता। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और फिर बोली, पूरा दिन मैं रहती हूँ ना। मुझे पता है, आपको क्या ही पता होगा। निर्णय उसके इस तरह बोलने से हैरान था। रुद्रिका ने उन सबको देखा और बोली, अच्छा ठीक है, अब ये फालतू की डिस्कशन बंद करो, नाश्ता करो फिर कहीं घूमने चलते हैं। मान ने उन सबको देखा और बोला, तुम लोग कहीं जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, हम दोनों अभी कहीं नहीं जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, चारों साथ में शाम को सनसेट पॉइंट देखने चलेंगे। वेदू ने जैसे ही यह सुना उसने हाथ खड़े करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझ में अब फिर से चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं जाना कहीं, मैं बस पूरा दिन आराम करना चाहती हूँ।
रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, क्या मतलब फिर से? तुम दोनों थे कहाँ ये तो बताओ। मान ने निर्णय को देखा और बोला, हम दोनों जहाँ थे कल के लिए तुम दोनों की टिकट बुक कर दी गई है। तो कल तुम लोग निकल जाना, 2 दिन आराम से घूम फिर कर आना, उसके बाद वैसे भी हमें वापस जाना है। निर्णय ने उसकी बात सुनी, फिर वेदू को देखकर बोला, हम जाए ना वेदू? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ मान को परेशान कर लो कि तुम्हें दी के पास जाना है? देखो अगर ऐसा ही है तो हम एक फैमिली वेकेशन प्लान कर लेते हैं। मुझे अगर यह पता होता है यहाँ पर ऐसा सीन बनने वाला है तो कसम से मैं हम दोनों कपल की हनीमून डेस्टिनेशन अलग अलग रखता। वेदाक्षी मुंह बनाया और बोली, यहाँ पर कपल सिर्फ एक ही है और वह आप और दी हो, समझे जीजू? हम दोनों कहाँ से कपल हो गए? उसके ये कहते ही मान की नजरें उस पर टिक गई। कहाँ वह बेचारा इस रिश्ते को हर पल आगे बढ़ाने की सोचता और कहाँ वेदाक्षी कुछ न कुछ ऐसा बोल देती जो उनके रिश्ते को फिर से पीछे खींच देता। हालांकि मान को यह भी पता था कि वेदाक्षी बोलने से पहले सोचती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जरूरत थी कि वह बोलने से पहले एक बार सोचे कि वह क्या कहने वाली है और क्या सामने वाले को उसे बुरा लग सकता है। लेकिन वेदाक्षी मूडी इंसान थी, उसे फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, वह बहुत ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन उसकी हरकतें काफी बचकानी थी और अभी उम्र सिर्फ 23-24 साल ही तो थी। उतनी मैच्योरिटी आई नहीं थी जितनी मैच्योरिटी मान में थी। रुद्रिका कुछ बोलने को हुई कि माँ ने आंखों से इशारा करके उसे कुछ ना कहने को कहा। वह अपने और वेदाक्षी के रिश्ते के बीच किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं चाहता था। वह अपना और वेदाक्षी का रिश्ता खुद ठीक करने वाला था और उसे यकीन था कि एक न एक दिन वह ऐसा कर लेगा। उन सब ने नाश्ता किया, उसके बाद रुद्रा और निर्णय घूमने निकल गए। वहीं वेदाक्षी कमरे में जाकर फ्रेश हुई और फिर आराम से सो गई। मान वही रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र वेदू पर जा रही थी। उसने खुद से कहा, तुम्हें इस रिश्ते में यकीन कैसे दिलवाना है ये तो मुझे ही सोचना पड़ेगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलवा कर रहूँगा और अभी सिर्फ कोशिश मेरी तरफ से हो रही है, उसके बाद तुम्हारी तरफ से भी होगी। ये सोच वह मुस्कुराया। तभी किसी ने उनके कमरे का डोर नॉक किया। मान ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक बेल बॉय खड़ा था। उसने मान को देखा और ग्रीट करते हुए बोला, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली हमारा होटल रात में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें आप इनवाइटेड है। ये कहते हुए उसने एक कार्ड मान की तरफ बढ़ा दिया। मान ने वह कार्ड लिया और उसे थैंक यू कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मान ने उस कार्ड को देखा, फिर बोला, चलो कहीं घूमने ना सही पार्टी ही सही। उसने वह कार्ड वहीं पर रखा और फिर से अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद वेदू उठी और उसकी नज़र मान पर गई। मान काम करते करते काउच पर ही सो चुका था। जाहिर सी बात थी, उसका भी शरीर थका हुआ था और नींद की भी उसे जरूरत थी, इसलिए उसे आइडिया नहीं हुआ कि कब काम करते करते उसकी आंख लग गई। वेदाक्षी ने उसे देखा और मन ही मन बोली, ये खडूस कुमार वहाँ क्यों सोया हुआ है? वह उठी और बेड से ब्लैंकेट उठा लिया और अपने कदम मान की तरफ बढ़ा दिए। उसने धीरे से ब्लैंकेट मान को ओढ़ाया और फिर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई तो उसकी नज़र उस कार्ड पर गई। उसने वह कार्ड देखा और फिर खुद से ही बोली, एक इनविटेशन, वह भी पार्टी का। उसने वह इनविटेशन वापस रखा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अब तो पहनने के लिए कपड़े भी ढूंढने पड़ेंगे। शाम को पहनूंगी क्या? मैं तो ऐसे कोई कपड़े लाई नहीं। ये सोचते हुए उसने अपना सूटकेस उठाया और बेड पर रखकर पूरे सूटकेस में कपड़े देखने लगी। मान को उसके कपड़े अरेंज करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए अब तक वेदू के कपड़े सूटकेस में पड़े थे, क्योंकि खुद से तो उसे कुछ होना नहीं था। जब वह शादी करके मान के घर आए और उसके बाद जब उसका सामान मान के कमरे में शिफ्ट किया गया तब भी उसके कपड़े मान ने ही सेट किए थे, इसीलिए उसे उम्मीद करना बेकार था। वह अपने कपड़ों को एक एक कर निकाल कर देखने लगी। तभी उसकी नज़र उस नाइटी पर पड़ी। उसने उस नाइटी को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। उसने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? उसने हैरानी में इतनी तेज कहा था कि उसकी आवाज़ से मान की नींद खुल गई और वह हड़बड़ा कर उठ गया। और उसकी नज़र जब वेदाक्षी पर गई और वेदाक्षी के हाथ में पड़ी उस नाइटी पर गई तो वह भी आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वेदाक्षी को जब एहसास हुआ कि मान जग गया तो उसने जल्दी से उसे नाइटी को अपने दोनों हाथों में पकड़कर समेटा और वापस सूटकेस में रखकर हड़बड़ी में सूटकेस बंद करने की कोशिश करने लगी। उसने अंशिका को कोसते हुए कहा, इस अंशु की बच्ची को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों में ऐसी चीज़ रखने की? और उसने ये सब किया कब? मान उसकी सारी बड़बड़ाहट सुन रहा था और समझ भी रहा था।
उसके होठों पर उसे इस तरह देखकर मुस्कान बिखर गई। वह उठकर उसके पास गया और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वेदाक्षी अचानक से ही उसके सीने से जा टकराए। एपिसोड 48 मान का वेदाक्षी को चिढ़ाना। अरे भाई, लोग भूल भटके कमेंट्स भी कर दिया करो। अपुन इंतजार करता है, पर सिर्फ 2-3 कमेंट्स ही नजर आते हैं। प्लीज कमेंट्स करो और कहानी शेयर करो सबके साथ। अपने आइडियाज और ओपिनियन मेरे साथ भी शेयर करो। कमेंट्स के इंतजार में आपकी लेखिका दिल। उसने हैरानी में इतनी तेज कहा था कि उसकी आवाज से मान की नींद खुल गई और वह हड़बड़ा कर उठ गया। और उसकी नज़र जब वेदाक्षी पर गई और वेदाक्षी के हाथ में पड़ी उस नाइटी पर गई तो वह भी आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वेदाक्षी को जब एहसास हुआ कि मान जग गया तो उसने जल्दी से उसे नाइटी को अपने दोनों हाथों में पकड़कर समेटा और वापस सूटकेस में रखकर हड़बड़ी में सूटकेस बंद करने की कोशिश करने लगी। उसने अंशिका को कोसते हुए कहा, इस अंशु की बच्ची को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों में ऐसी चीज रखने की, और उसने ये सब किया कब? मान उसकी सारी बड़बड़ाहट सुन रहा था और समझ भी रहा था। उसके होठों पर उसे इस तरह देखकर मुस्कान बिखर गई। वह उठकर उसके पास गया और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वेदाक्षी अचानक से ही उसके सीने से जा टकराए। वेदाक्षी के हाथ मान के सीने पर टिके हुए थे और मान ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर रखा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे, लेकिन अचानक ही वेदाक्षी उससे दूर होने को हुई कि मान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। वेदाक्षी एक बार फिर उसके सीने से आ टकराए। उसने मान को देखा, तभी मान उसके करीब होते हुए उसे टीस करते हुए बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम हनीमून की इतनी तैयारी करके आए हो। कसम से, अगर मुझे पता होता तो इतने दिन यूं ही वेस्ट ना करता। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मान की आंखों में शैतानी चमक थी और होठों पर एक मनमोहक सी मुस्कान। वेदाक्षी ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? नशा वशा कर लिया है क्या कोई? मान ने उसे देखते हुए सरगोशी से कहा, नशा तो मुझे तुम्हारा हो गया है, और ऐसा हुआ है कि अब उतरने का नाम नहीं ले रहा। वह तो तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। वेदू उसकी बातें सुनकर सच में हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। उसने हैरानी से कहा, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? किसी सपने में हो? बाहर निकलो, अगर ऐसे किसी सपने में हो तो मुझे परेशान करना बंद करो। ये कहते हुए उसने मान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मान की पकड़ उस पर इतनी तेज होते जा रही थी। मान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और पीछे मोड़ते हुए उसकी कमर पर बांध दिया। वेदाक्षी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देख रही थी, तो मान ने उसे देख कहा, अच्छा तो सपने में सब कुछ अलाव है क्या? मैं इतने दिन से बिना सपनों के रह कैसे रह रहा हूँ? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। अब सपना तो मेरा है, मैं उसमें चाहे जो करूं। वेदाक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर उसके कहने का मतलब क्या था? वह करना क्या चाह रहा था? वेदाक्षी समझ नहीं पा रही थी। उल्टा वह उसे जितना खुद से दूर करने की कोशिश करती, मान उसे उतना अपने करीब खींच लेता। वही मान का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। उसे तो वेदाक्षी को चिढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसके वह अलग अलग एक्सप्रेशन वाला फेस देखकर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि खुलकर हंसे, लेकिन वह जानता था अगर गलती से वह हंसा तो फिर वेदाक्षी उसे नहीं छोड़ेगी। इसीलिए बेचारा खुद की हंसी को कंट्रोल किए हुए था। वेदाक्षी ने उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ रहे हो या फिर मैं चिल्लाऊं? मान ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, चिल्लाओ, मुझे क्या दिक्कत होगी? लेकिन याद रखना, पहली बात हम यहाँ पर हनीमून के लिए आए हैं। दूसरी बात, अगर तुम चिल्लाओगी तो लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा। पर यह बात की बात है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह रूम साउंड प्रूफ है। तुम कितना ही चिल्लाओ, आवाज बाहर नहीं जाने वाली। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी की आंखें खौफ से चौड़ी हो गई और उसकी शक्ल देखकर इस बार मान को बड़ी जोरों की हंसी आई। उसने वेदाक्षी को छोड़ा और उससे दूर होते हुए जोर से हंस पड़ा। वेदाक्षी कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। वही मान ने हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिया और बोला, सीरियसली वेदू, शक्ल देखो तुम अपनी आईने में जाकर। मतलब कोई इतना डम कैसे हो सकता है? तुम सच में इडियट हो। वेदाक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। वह कंफ्यूज होकर अब भी उसे ही देख रही थी। मान ने उसके चेहरे पर कंफ्यूजन एक्सप्रेशन देखे तो उसे और ज्यादा हंसी आई। उसने बेचारे ने अपनी हंसी जैसे तैसे कंट्रोल की और उसे देख बोला, मैं मजाक कर रहा था। तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो? हे, तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकती हो।
मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझिए। और दूसरी बात, शादी हमारी, रिश्ता हमारा, कोई तीसरा इसके बीच बोल नहीं सकता। और उससे भी इम्पॉर्टेंट यह है कि इस रिश्ते में दोनों का कंसेंट जरूरी है, समझी। वेदाक्षी ने उसकी बात सुनी तो उसका मुंह बन गया। उसने गुस्से से इधर उधर देखा और फिर टेबल पर पड़ा वास उठाते हुए बोली, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? मान ने खुद को बचाते हुए अपने हाथ आगे किए और बोला, ए पागल औरत, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लग जाएगी, नीचे रखो उसे। क्या कहा तुमने पागल औरत? मैं तुम्हें आंटी नजर आ रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे औरत कहने की? वेदाक्षी एक बार फिर उसकी बात से चिढ़ गई थी। मान ने हैरानी से उसे देखा और बोला, ओ हेलो मैडम, कौन सी दुनिया में हो? औरतें लड़कियों की प्रजाति है, शादी हो गई है यार तुम्हारी, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने पति पर हाथ उठाते हुए? मैं सच कह रहा हूँ, केस कर दूंगा तुम पर घरेलू हिंसा का। वेदाक्षी ने अजीब सा मुंह बनाकर हैरानी से कहा, क्या कहा घरेलू हिंसा? मान ने तुरंत जवाब दिया, अरे डोमेस्टिक वायलेंस यार, क्या तुम्हें इतनी भी हिंदी नहीं आती? क्या ही लॉयर बनोगी तुम? वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, मुझे हिंदी आती है, समझे तुम? मुझे ये बात बताओ, ये घरेलू हिंसा तो औरतों के लिए है ना, मर्दों पर कब से लागू होने लगी? मान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ तो क्या मर्द इंसान नहीं होते क्या? घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों के साथ थोड़ी ना होती है। तुम्हारे जैसी कुछ जालिम औरतें बेचारे मुझ जैसे पतियों पर भी अत्याचार करती हैं, समझी तुम? तो डोमेस्टिक वायलेंस तो सब पर ही लागू है। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, मैंने तुम पर कौन सा अत्याचार किया? अत्याचार तो तुम मुझ पर कर रहे हो, जो मुझे यहाँ ले आए। मुझे नहीं आना था ना। मान ने गहरी सांस ली और उसके थोड़ा पास जाकर उसके हाथ से वह वास पकड़ा और उसे ठीक से रखते हुए बोला, पहले तो इसे नीचे रखो यार, डराती रहती हो बात बात पर, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। वेदू उसे घूर रही थी। मान ने अब उसे देखा और बोला, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, शाम को पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं? नहीं है तो चलो शॉपिंग करके आते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे कपड़े हैं नहीं जो मैं पार्टी के लिए पहन सकूं। अचानक से वेदाक्षी को याद आया कि आखिर वह क्या कर रही थी। उसने तुरंत कहा, मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, मैं वही तो ढूंढ रही थी। और फिर कहते कहते वह अचानक से चुप हो गई। मान उसकी बात खुद से ही समझ चुका था। एपिसोड 49 शॉपिंग। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, मैंने तुम पर कौन सा अत्याचार किया? अत्याचार तो तुम मुझ पर कर रहे हो, जो मुझे यहाँ ले आए। मुझे नहीं आना था ना। मान ने गहरी सांस ली और उसके थोड़ा पास जाकर उसके हाथ से वह वास पकड़ा और उसे ठीक से रखते हुए बोला, पहले तो इसे नीचे रखो यार, डराती रहती हो बात बात पर, मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। वेदू उसे घूर रही थी। मान ने अब उसे देखा और बोला, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, शाम को पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं? नहीं है तो चलो शॉपिंग करके आते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे कपड़े हैं नहीं जो मैं पार्टी के लिए पहन सकूं। अचानक से वेदाक्षी को याद आया कि आखिर वह क्या कर रही थी। उसने तुरंत कहा, मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, मैं वही तो ढूंढ रही थी। और फिर कहते कहते वह अचानक से चुप हो गई। मान उसकी बात खुद से ही समझ चुका था। मान ने उसकी बात काटी और बोला, तो फिर चलो शॉपिंग करके आते हैं। मुझे भी कपड़े चाहिए, और साथ में रुद्रा और निर्णय को भी वही बुला लेंगे। पता चला उनके पास भी कपड़े ना हो। वेदाक्षी को भी यह ठीक लगा, लेकिन अचानक ही उसने कहा, इन दिनों कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं हो रही क्या? मतलब जो कपड़े लेकर आए थे वह तो कुछ काम ही नहीं आए। मान ने उसे देखा और बोला, तुम क्यों टेंशन लेती हो बेबी? तुम्हारा पति बहुत कमाता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपने पति के पैसों पर ऐश करो। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, समझे तुम? और दूसरी बात, थोड़े दिनों की बात है, एज अ लॉयर ज्वाइन करने के बाद मैं खुद अपना बैंक बैलेंस बना लूंगी। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ठीक है, बना लेना, अभी तो चले। उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी ने हामी भरी और दोनों पास के मॉल में चले आए। रुद्रिका और निर्णय को भी उन दोनों ने वही बुला लिया था। अब दिक्कत ये थी कि वेदाक्षी आ तो गई थी, पर उसे खुद के लिए क्या लेना है ये समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी वह हमेशा शॉपिंग खुद करती है कहाँ थी। रुद्रिका हमेशा उसके आसपास होती, और हमेशा वही उसके लिए कुछ ना कुछ चूज करती थी। और अगर रुद्रिका उसके साथ ना होती तो तनिष्ठा या फिर अध्याय में से कोई उसके साथ होता, जो उसे कपड़े खरीदने में हेल्प करता। पर आज सिचुएशन अलग थी।
वेदाक्षी को लग रहा था आज पता नहीं वह कैसे ही शॉपिंग करेगी। मान को तो उसने काउंट भी नहीं किया था कि वह उसकी हेल्प कर सकता है, जबकि पिछली बार मान ने ही उसके लिए शॉपिंग की थी। वेदाक्षी ने बचने के लिए मान को देख कहा, हम पहले आपके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे भी लड़कियों के कपड़ों को चूज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मान को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी उसे भी पता था कि लड़कियों के पास कितनी सारी चॉइसेस होती हैं और इसमें पक्का टाइम लगना लाजिमी था। और वेदाक्षी यह सोच रही थी कि जब तक मान अपने कपड़े सेलेक्ट करेगा तब तक रुद्रिका और निर्णय भी आ चुके होंगे और फिर रुद्रिका उसकी हेल्प कर देगी। इसीलिए वह लोग पहले मान के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगे। मान एक बिजनेसमैन था, हमेशा से वह अपनी उसी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग कपड़े सेलेक्ट करता था और इस वक्त भी उसे कुछ ऐसा ही चाहिए था। इसलिए उसने अटेंडर से 3 पीस टैक्सीडो दिखाने के लिए कहा। जाहिर था अगर उसे टैक्सीडो नहीं पसंद आते हैं तो वह एक अलग कॉम्बिनेशन बैठाकर अपना सूट खुद ही रेडी कर लेने वाला था। अटेंडर उसे अलग अलग तरह के टैक्सीडो और सूट दिखा रहा था। वेदाक्षी वह सब देख रही थी। उसे वह सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। उसने उस अटेंडर को देखा और बोली, ये तुम क्या दिखा रहे हो भाई? कुछ तो ढंग का दिखाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा है। कोई ब्राइट कलर दिखाओ या फिर डार्क कलर जो इनकी स्किन टोन पर अच्छा लगे। उसने जैसे ही यह कहा मान ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बात है, तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है मेरी? देख लो, अगर मैं ज़्यादा हैंडसम लगा तो सारी लड़कियों की नज़र मुझ पर होगी, फिर तुम्हें जलन हुई तो मुझे जलन क्यों होगी भला? आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये बोल उसने नींबू बना लिया। वहीं अटेंडर वेदाक्षी के कहे अकॉर्डिंग सूट दिखाने लगा। वेदाक्षी की नज़र एक नेवी ब्लू कलर के टैक्सीडो पर जाकर रखी और उसने तुरंत वह उठाकर मां के सीने से लगाते हुए कहा, यह अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखो। मान की नज़रें तो उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन जब वेदाक्षी ने उसे देखा तो उसने तुरंत उसके हाथ से वह सूट लेते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हें पसंद आ गया है तो मैं ये ले रहा हूँ। वेदाक्षी ने हैरानी से कहा, अरे ट्राई तो करो। मान ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत नहीं है। वेदू कुछ हैरान थी। मान ने उसके मन के सवालों को खत्म करने के लिए कहा, हमें कपड़े अक्सर वह पहनने चाहिए जो दूसरों को हमारे लिए अच्छे लगे, क्योंकि हमारी खुद की चॉइस गलत हो सकती है लेकिन दूसरों की आंखों की कभी नहीं, समझी? वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर बोली, ऐसा भी होता है क्या? मान ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल होता है। अब चलो, तुम्हारे लिए देखते हैं। ये बोल उसने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लेडीज सेक्शन में ले आया। उसने अटेंडर से कुछ बॉल गाउन और बाकी ड्रेस दिखाने के लिए कहा। अटेंडर एक एक कर सारी ड्रेस उनके सामने रख रही थी। मान को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। तभी मान की नज़र एक डार्क ब्लू कलर की गाउन पर गई। वह एक बॉडी फिटेड गाउन थी जिसके राइट पैर पर एक लंबा सा स्लिट था। मान ने उस ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वह चाहिए। वेदू ने हैरानी से उसे देखा और बोली, अरे वह काफी रिवीलिंग है। मान ने उसे देखा और फिर बोला, तुम्हें जो पहनना है पहनो। याद रखना तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें आंख उठाकर देख ले, और किसी ने ऐसा किया तो उसे पहले मुझे टकराना होगा, समझी? अब वह ट्राई करके देखो, मुझे पक्का यकीन है ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वेदाक्षी कुछ पल उसे देखते रही कि मान ने कहा, मुझे देखना बंद करो और उस गाउन को ट्राई करो। वेदाक्षी चुपचाप वह गाउन लेकर ट्राई करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह ट्राई करके आई और जब मान ने उसे देखा तो उसकी आंखें उसी पर अटक गई। मान एक पल को तो पल के झपकाना भूल गया था। वह ये भी भूल चुका था कि वह कहाँ खड़ा है। वेदू को उस ड्रेस में देखकर सच में उसे काफी अलग फील हो रहा था और वह उसमें काफी प्यारी लग रही थी, जबकि अभी तो वेदू ठीक से तैयार भी नहीं हुई थी। उसने बस वो ड्रेस ट्राई की थी, लेकिन उस ड्रेस को पहनने भर से उसका लुक काफी बदल चुका था। वेदू ने जब मान की नज़रों को खुद पर महसूस किया तो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं अच्छी लग रही ना? मैंने तो पहले ही कहा था। वैसे भी ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग लग रही है। कुछ है ही नहीं इसमें तो, इतना बड़ा स्लिट दे दिया और ऊपर सिर्फ स्ट्रिप है। ये बोल उसने मुंह बनाया और बोली, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। उसने ये कहा ही था कि मान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए जल्दी से बोली, नहीं, तुम यही पहनने वाली हो शाम को। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वेदू कुछ पलों तक बस उसे देखते ही रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। मान का बार बार उसे खुद के होने का एहसास करवाना वेदू को हमेशा प्रोटेक्टिव फील करवाता था। एपिसोड 50 मान द बेबी सिटर।
वेदू ने जब मान की नजरों को खुद पर महसूस किया तो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं अच्छी लग रही ना। मैंने तो पहले ही कहा था। वैसे भी ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग लग रही है। कुछ है ही नहीं इसमें तो। इतना बड़ा स्लिट दे दिया और ऊपर सिर्फ स्ट्रिप है। ये बोल उसने मुंह बनाया और बोली, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। उसने ये कहा ही था कि मान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए जल्दी से बोली, नहीं, तुम यही पहनने वाली हो शाम को। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वेदू कुछ पलों तक बस उसे देखते ही रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। मान का बार बार उसे खुद के होने का एहसास करवाना वेदू को हमेशा प्रोटेक्टिव फील करवाता था। वेदू को यही बात अजीब लगती थी, क्योंकि उसे ऐसा इतना प्रोटेक्टिव तो वेदांत के साथ भी कभी फील नहीं होता था। मान ने उसे देखा फिर बोला, ये फाइनल करते हैं, तुम चेंज करके आओ, तब तक मैं निर्णय और रुद्रा का भी पता कर लेता हूँ कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। वेदू ने ओके कहा और फिर चेंज करने चली गई। मान ने निर्णय को कॉल किया तो निर्णय ने कॉल पिक करते हुए ही कहा, यार मान, तू और वेदू ही ले आओ हमारे कपड़े, हमें आने में अभी टाइम लगेगा। मान ने उसकी बात सुनकर ओके कहा और फिर कॉल कट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वेदाक्षी आई तो मान उसे देखकर बोला, उन दोनों को आने में अभी और टाइम लगेगा, उनके कपड़े हमें सेलेक्ट करने हैं। ये सुनकर तो वेदाक्षी को तो ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से जान ही खींच ली हो। कहाँ वह हमेशा रुद्रा के भरोसे बैठी रहती थी और आज उसे रुद्रा के लिए कपड़े सेलेक्ट करने थे। मान उसकी शक्ल देखकर बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, निश्चय का टेस्ट मुझे पता है, उसके अकॉर्डिंग मैं उन दोनों के लिए कपड़े दे सकता हूँ। तुम्हें स्ट्रेस लेने की इतनी भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की टेंशन लेनी ही नहीं है, समझी तुम? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए मान ने उसकी नाक पकड़कर खींच दी। वेदू ने मुंह बनाया और अपनी नाक सहलाते हुए बोली, हाँ तो फिर जल्दी जल्दी शॉपिंग करो ना, वापस जाना है मुझे, बहुत देर हो गई अब यहाँ। मान मुस्कुराया और फिर निर्णय और रुद्रिका के लिए भी कपड़े देखने लगा। थोड़ी देर में उसने उन दोनों के लिए भी कपड़े लिए और फिर बाकी सारी चीजें लेकर वेदू के साथ वापस होटल लौट आया। वेदू आते ही हमेशा की तरह बेड पर पसर गई। मान ने उसे देखा और बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बाहर जाने से खुश क्यों नहीं रहती हो? क्या एक जगह बंद होकर रहना तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है? वेदू ने अचानक ही कहा, वह वेदांत को मेरा बाहर जाना। उसने इतना कहा ही था कि कहते कहते वह अचानक से चुप हो गई। मान को समझ आ गया उसके इतने इरिटेटिंग बिहेवियर के पीछे रीजन क्या था। उसने गहरी सांस भरी और मन ही मन बोला, बेवकूफ लड़की, उसकी बंदिशों को उसका प्यार समझ रही थी तुम, सच में सही गलत की कोई परख ही नहीं है तुम्हें। खैर थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होने लगे। निर्णय और रुद्रिका भी आ चुके थे। निर्णय ने मान से अपने और रुद्रा के कपड़े लिए और अपने कमरे में चला गया। वह दोनों भी फटाफट से तैयार होने जा चुके थे। मान तैयार हो चुका था। उसने एक नज़र खुद को आईने में देखा और फिर वेदाक्षी का इंतजार करने लगा, जो कब से बाथरूम में ही घुसी हुई थी। मान ने चिढ़कर उसे आवाज लगाते हुए कहा, तुम बाहर निकल रही हो या फिर दरवाजा तोड़ना पड़ेगा? इतनी देर कौन लगाता है चेंज करने में? मॉल में तो इतना टाइम नहीं लगा था तुम्हें। तभी वेदाक्षी ने दरवाजा खोला और उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें सब्र नाम की चीज नहीं है क्या? जब देखो तब चिल्लाते रहते हो। मैं कौन सा अंदर ही सोने वाली थी, तैयार होकर बाहर ही तो आ रही थी। लेकिन मान के कानों तक तो उसकी कोई आवाज पहुंची ही नहीं, क्योंकि उसकी नज़र तो सिर्फ वेदाक्षी के उस नाजुक से वजूद पर थी और उस गाउन में वह काफी प्यारी लग रही थी। वेदाक्षी ने जब मान को खुद को देखते पाया तो नज़र इधर उधर करके बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे ऐसे देखना बंद करो, अजीब लग रहा है। मान ने अपनी नज़रें हटाए और बोला, तैयार हो जाओ फटाफट से, फिर चलते हैं। वेदाक्षी मिरर की तरफ बढ़ गई और जल्दी ही वह तैयार भी हो चुकी थी। उसने एक वाइट पर्स का नेकलेस और उसी के मैचिंग के इयररिंग्स पहने थे, हाथ में एक ब्रेसलेट और क्लच, पैरों में हाई हील्स, जो उसके लुक को काफी कम्प्लीमेंट कर रहे थे। मान वहीं बैठा चोरी चोरी उसे देखे जा रहा था। उसका बस चलता तो वह अपनी नजरें एक पल को उससे ना हटाता। वह तो वेदाक्षी ने उसे रोक दिया था, इसलिए वह छुप छुप कर उसे देख रहा था। वेदू जब तैयार हो गई तो मान को देख बोली, अब चलो। मैं तैयार हूँ। मान ने फिर सिर पर तक उसे आराम से देखा और फिर उठकर उसके पास जाते हुए धीरे से बोला, पक्का तुम पूरी तरह से तैयार हो चुकी हो और कुछ भूल नहीं रही हो?
वेदाक्षी ने पलटकर खुद को सर से पांव तक एक बार फिर मिरर में देखा और खुद से ही बोली, मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ और मुझे नहीं लग रहा मैंने कुछ मिस कर दिया है। तभी मान उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वेदाक्षी ने आईने से उसे देखा कि मान थोड़ा सा आगे झुका। अचानक से वेदाक्षी सकपका गई थी, लेकिन तभी उसकी नज़र मान के हाथ पर गई। मान ने ड्रेसिंग से काजल उठाया था। उसने वेदाक्षी के कान के पीछे काजल लगाते हुए कहा, अब ठीक है, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, दूसरी बात किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। वेदाक्षी कुछ पलों तक उसे देखते रही और फिर उसने अपनी नज़रें इधर उधर कर ली और धीरे से बोली, चले अब, मैं दी को बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर वह जल्दी से मान से दूर हुई और बाहर जाने को हुई कि तभी मान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। वेदाक्षी रुक गई, उसकी नज़र अपने हाथ पर गई और फिर उसने मान को देखा। तभी मान ने मुस्कुरा कर कहा, साथ में चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें। ये कहते हुए मान उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। दोनों साथ में सच में काफी प्यारे लग रहे थे। वेदाक्षी को लेकिन सब्र कहाँ था। उसने बाहर निकलते ही मान से उसका हाथ छुड़वाया और जल्दी से भागकर नीचे वाले फ्लो की तरफ बढ़ गई। मान उसके पीछे जाते हुए बोला, पहली बात भागना बंद करो, सीढ़ियों में गिर गई तो बहुत चोट लगेगी। दूसरी बात, मुझसे उम्मीद मत करना कि अगर गिरी तो मैं उठाऊंगा, समझी। और तीसरी बात, लिफ्ट भी है यहाँ पर, सीढ़ियों से जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आखिर की बात सुनकर वेदाक्षी के कदम रुक गए। उसने मुड़कर मान की तरफ देखा, जो उससे कुछ 3-4 सीढ़ी पीछे था और उसे देख रहा था। मान ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, उस साइड लिफ्ट है, समझी। तो भागना बंद करो और मेरे साथ चलो। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, किडनैपर नहीं हूँ। जिससे भाग रही हो वो भी प्रिंसेस बनकर, समझिए। अब चलो मेरे साथ। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर लिफ्ट की तरफ ले गया और उसकी हरकत से वेदाक्षी का मुंह बन चुका था। दोनों लिफ्ट में आए। वेदाक्षी का फूला हुआ मुंह देखकर मान ने चिढ़कर कहा, बच्चों जैसी शक्ल बनना बंद करो वेदू, बी मैच्योर ओके। 24 साल की होने को हो तुम और अब तक तुम्हारी हरकतें देखी है तुमने। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने शादी नहीं की बल्कि कोई बच्ची अडॉप्ट कर ली है और बेबी सिटर बन गया हूँ। वेदू ने उसे घूरा और बोली, हाँ तो क्यों ही की थी मुझसे शादी, मैंने तो नहीं कहा था शादी करो मुझसे।